श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम। सरल कपिवानी एवं मस्तु तब कहो भवानी। उमा राम सुहाव जय जाना, ताई भजन तज भावना आना। ये संवाद जासु रावा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहीं कब वृंदा, जय 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 कृपाल सुकंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलम्ब कर कई कारण कीजिए, तुरंत कपिन को आयुष दीजिए। कौतुक देख सुमन बहु वर्षी, नपते भवन चले सुरहर्षि। कपिपति बेग बुलाए, आए जूत अब जूत। नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा, ताकहूं प्रभु कछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़बान लई, जार सकई खलतूल। प्रभु आप जिस पे अनुकूल हो जाते हैं, उसके लिए संसार में कोई भी कार्य अगम नहीं रहता, अर्थात कठिन नहीं होता। अगर परमात्मा हमारे अनुकूल हो जाए तो संसार के सब कार्य हमारे लिए सरल हो जाएंगे। हमारे जीवन में जो कार्यों में रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं, उन सब के पीछे मूल कारण होता है पुरुषार्थ की कमी, अभिमान का होना और परमात्मा को अनुकूल न बनाना। अगर हमारे अंदर पूरा पुरुषार्थ हो, अभिमान न आने पाए और परमात्मा हमारे अनुकूल हो, तो कोई भी कार्य हमारे लिए कठिन नहीं है। कोई भी कार्य कठिन नहीं है। केवल 3 बातें ख्याल रख लेनी चाहिए। अपनी क्षमता और योग्यता का पूरा पूरा उपयोग करते हुए निरभिमानी होके परमात्मा का स्मरण करते हुए कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि परमात्मा अनुकूल हो तो परमात्मा की कृपा से प्रभु प्रताप ते गढ़ रही। प्रभु सब राम तब प्रभाव बड़ बान लई, जार सके खलतूल। रामचरितमानस में अनेकों स्थानों पे कुछ असंभव कार्य प्रभु की सामर्थ्य से संभव होते हुए बताए गए हैं। कहीं कहा गया है, तब प्रभाव बड़बान लही, जार सकई खलतूल। आपके प्रभाव से ये जो बड़वानल अग्नि है, समुद्र के अंदर कहते हैं बड़वानल अग्नि होता है, जिसके कारण समुद्र का जल सूखता है और उससे मेघ बनता है। तो ये जो बड़वानल अग्नि है, जो समुद्र के अथाह जल राशि को मेघ में परिणित कर रहा है, इतनी बड़ी अग्नि जो है उसको भी रुई का छोटा सा टुकड़ा जला सकता है। रुई अग्नि के द्वारा आसानी से जलाई जाती है, परंतु यहां बता रहे हैं कि भगवान का प्रताप ऐसा है, भगवान का प्रभाव ऐसा है कि खलतूल जो छोटा सा रुई का टुकड़ा है वो बड़वानल को जला सकता है। इसी प्रकार से कहा गया, गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। छोटा सा सर्प गरुड़ को खा सकता है, जबकि गरुड़ के आहार सर्प होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी कहा गया, मस्कही करही बिरंची अजा, अजही मसकते हीन। मच्छर को भगवान ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर के सदृश कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमको अभिमान नहीं करना चाहिए। अभी परमात्मा ने हमको जो कुछ जिस स्थिति में रख रखा है, हो सकता है अगर हमारे कर्म सही नहीं हो तो परमात्मा
उससे नीचे की स्थिति में हमको पहुंचा सकते हैं। और अगर हम वर्तमान में निम्न स्तर में जी रहे हैं और अगर परमात्मा अनुकूल हो गए और हमारे अंदर सुपात्रता है तो परमात्मा की कृपा से विकास होने की पूरी पूरी संभावना है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अन पाइनी। हनुमान जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपकी जो सुखदायी भक्ति है, जो अनपायनी भक्ति है, अचला भक्ति है, जो अमर भक्ति है, भक्ति सा अमृत स्वरूपा। नारद भक्ति सूत्र में आता है कि भक्ति जो है सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, परम प्रेम ही भक्ति का स्वरूप है और वो जो है अमृत स्वरूप है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। यहां अनपायनी अर्थात अचल, स्थिर रहने वाली, एक रस रहने वाली जो भक्ति है, उसकी हनुमान जी महाराज याचना कर रहे हैं कि भगवान आप हमको अचला भक्ति प्रदान करें। भक्ति सकारण जो होती है, कारण की पूर्ति हो जाने पर, कार्य की पूर्ति हो जाने पर छूट जाती है। अब बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, सोचते हैं कि भगवान का स्मरण करके, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके जाएंगे तो परीक्षा में सफलता मिलेगी। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है फिर हनुमान चालीसा और राम रक्षा छूट जाएगा। तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेम। तपस्वी को जब तपस्या का फल मिल जाता है तो नियम छोड़ देता है। तो भक्ति में ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति जो है अचल होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। भक्ति में ना तो ह्रास होना चाहिए, ना भक्ति की मृत्यु होनी चाहिए। वैसे भक्ति तो अमृत स्वरूपा है, परंतु हमारे यहां से चल के कहीं दूसरी जगह पहुंच जाती है, इसलिए वो अनपायनी होनी चाहिए। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एव मस्तु तब कहो भवानी। भगवान शिव जो हैं पार्वती जी से कहते हैं कि भगवान ने हनुमान जी की सरल वाणी सुनी। कपि वाणी है, साधारणतया कपि की वाणी पे विशेष विचार नहीं किया जा सकता, परंतु हनुमान जी की जो वाणी है वो परम सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। और भगवान ने जब हनुमान जी के हृदय के उद्गार, सरल है अर्थात हृदय से प्रकट हुई वाणी है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, ऊपर से उसको प्रांजल भाषा का प्रयोग करके या परिमार्जित करके प्रकट नहीं किया गया है। वो जो है अंदर का उद्गार है, हृदय का उद्गार है। हनुमान जी के हृदय के उद्गार भगवान श्री राम ने सुने और उन्होंने कहा एव मस्तु, ऐसा ही होगा। उमा राम सुहाव जय जाना, ताई भजन तज भावना आना। भगवान शंकर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान के स्वभाव को जान लिया है उसको भजन के अतिरिक्त दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता है। भगवान का ऐसा सरल स्वभाव है, उमा राम कर मृदुल स्वभाव। भगवान का बहुत कोमल स्वभाव है, बहुत कोमल स्वभाव है और सरल सबल साहिब रघुराजू। वो सरल भी हैं, सबल भी हैं और सारे त्रिलोकी के स्वामी भी हैं। वो रघुराज जो हैं, रघुनाथ जी जो हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं। तो उनके स्वभाव को कोई जान जाता है। अधिकांश लोगों में देखा जाता है किसी के पास बाहुबल है, किसी को पद प्रतिष्ठा बहुत मिल चुकी है, अर्थात
उच्च पदासीन है तो वो सरल नहीं रहता। प्रभुता बधिर न कीन के ही, प्रभुता पाके व्यक्ति बहरा हो जाता है, सुनता नहीं है। प्रभुता पाई काहे मद नाई, ऐसा कोई पृथ्वी पे जन्मा नहीं है जिसने प्रभुता को पाके मद न पाया हो। प्रभुता पाकर मद आ ही जाता है, आ जाता है। परंतु परमात्मा ऐसे हैं, अथवा परमात्मा के जो सही अर्थों में सच्चे भक्त हैं, भरत जी जैसे, उनको कभी भी मद नहीं होता। तो भगवान जो हैं सरल भी हैं, सबल भी हैं, साहिब भी हैं। बहुत सरल उनका स्वभाव है, कोमल स्वभाव है उनका। अगर व्यक्ति ऐसा समझ जाए, हृदय से समझ जाए, बहुत सी बातें हम स्वीकार तो करते हैं परंतु अंतःकरण से नहीं स्वीकार कर पाते, हृदय से नहीं स्वीकार कर पाते। ऊपर ऊपर से तो लगता है कि हाँ बात ठीक कही जा रही है, परंतु हृदय में वो बात प्रवेश नहीं कर पाती है। और इसी कारण से फिर जो उसका परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो हमारे को अगर ये बात हृदय में प्रवेश कर जाए भगवान के स्वभाव की, तो हमको फिर भजन के अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमको भजन के अतिरिक्त अच्छा बहुत कुछ लग रहा है। भजन के अतिरिक्त हम संसार में बहुत रचे पचे हैं, संसार में बहुत अनुरक्ति है, संसार में बहुत आसक्ति है, संसार के प्रति आकर्षण है। तो समझ लेना चाहिए कि अभी हमने परमात्मा के स्वभाव को नहीं जाना है, भगवान की प्रकृति को नहीं पहचाना है। अगर एक बार भगवान की प्रकृति को पहचान जाएंगे, स्वभाव को पहचान जाएंगे, तो फिर भजन के अतिरिक्त कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। कहा यह तो बड़ी कठिन बात है कि भगवान के स्वभाव को जाने और फिर भगवान का भजन हो। कहा यह संवाद जासु रावा, अगर किसी के हृदय में ये संवाद जो भगवान श्री राम और आंजनेय का, श्री हनुमान जी महाराज का भगवान श्री राम के साथ जो संवाद हुआ है, अगर किसी के हृदय में ये संवाद आ जाए तो रघुपति चरण भक्ति सोई पावा, उसको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। संवाद में कौन सी विशेषताएं हैं? संवाद में हनुमान जी की निरहंकारिता, बिल्कुल लेश मात्र अहंकार उनमें नहीं है, और प्रभु की प्रसन्नता। जब जीव निरहंकार होके परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है और उसको भक्ति के अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं लगता, तो ये सब बातें हनुमान जी के अंदर देखी जा रही हैं। राम कार्य करने के लिए तत्पर है, परंतु कार्य करने के बाद अहंकार नहीं है। बहुत से व्यक्ति हैं कार्य करने से पूर्व तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी कृपा से ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। हो जाता है तो फिर अहंकार आ जाता है कि मैंने किया, इस प्रकार के संयोग बन गए, ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। उस समय हम परमात्मा को भूल जाते हैं। और जो सही भक्त हैं जैसे श्री हनुमान जी महाराज, कार्य होने के बाद भी उनको उसमें केवल परमात्मा की कृपा और करुणा का ही अनुभव होता है। उसमें उनको ऐसा नहीं लगता कि मैंने किया। इस बात को बारंबार दोहराया जाता है कि भगवान के जो भक्त हैं, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। इस बात को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ना तो हम भूतकाल में कुछ किए हैं, ना वर्तमान में कुछ कर रहे हैं, ना भविष्य में हम कुछ करेंगे। ये सब जितना भी लीला विलास है परमात्मा का है, परमात्मा की लीला हो रही है, खेल चल रहा है। सुनी प्रभु वचन कहीं कब वृंदा, जय 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 कृपाल सुकंदा। जब हनुमान जी महाराज ने
भगवान से भक्ति का वरदान मांगा और भगवान ने एव मस्तु कहा। तो बानरों ने ये बात सुनी तो सब बानर जो हैं एक स्वर से जय 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 कृपाल सुकंदा, हे सुख के दाता कृपाल भगवान श्री राम आपकी जय हो जय हो जय हो, इस प्रकार से उद्घोष करने लगे। सभी कपि वृंद, सभी कपियों का, बानरों का जो समूह है एक स्वर से भगवान की जय जयकार कर रहा है। भगवान की कृपालुता और सुख कंदा, सुख का जो मूल कारण है वो परमात्मा है। तो इस प्रकार से भगवान को समझ के, अर्थात हम सुख के लिए यत्र तत्र भटकते हैं, जब हमारी समझ में ये बात आ जाएगी कि सुख का कंद भगवान है, मूल कारण भगवान है, उनके बिना सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता और भगवान अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं, ये बात हमारे अंदर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए तो फिर बस हमारे जीवन में परमात्मा ही परमात्मा रह जाएंगे और परमात्मा का ही भजन होगा, परमात्मा के लिए ही सब कार्य होंगे। तो बानर वृंद जो हैं भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि ये बानर मेरी जय जयकार कर रहे हैं, अब इनको सही दिशा में कार्य पे आगे बढ़ाना चाहिए। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। भगवान ने सुग्रीव को बुलाया, कपिपति ही बुलावा, सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब आप चलने की तैयारी कीजिए, अपना सैन्य संगठन करके सीता जी की प्राप्ति के लिए चला जाए। अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन को आदेश दीजिए। अब किस कारण से आप विलंब कर रहे हैं? अब तो सीता शोध का कार्य तो श्री हनुमान जी महाराज करके आ ही गए हैं, ये बानर समूह आ गया है, अब विलंब करने की जरूरत नहीं है। अब शीघ्रातिशीघ्र बानरों को आज्ञा दीजिए और लंका की ओर प्रस्थान किया जाए। ये बात पहले भी कही जा चुकी है, पुनः उसको कहा जाता है। भगवान श्री राम को गीधराज जटायु ने पहले ही बता दिया था कि रावण जो है सीता जी का अपहरण करके दक्षिण दिशा में लेके गया है। तो सीता शोध के लिए सब दिशाओं में भेजना और बानरों को भेज के इतना लंबा समय तक इंतजार करना क्या जरूरी था? भगवान श्री राम स्वतः दक्षिण दिशा में उसी समय से आगे बढ़ते तो इतना विलंब नहीं होता, परंतु परमात्मा की लीला के विषय में कहना बहुत कठिन है। एक तो सीधा सा उत्तर ये मिल जाएगा कि भाई 14 वर्ष की अवधि को पूरी करनी थी और रावण का जो जीवन लीला का समापन है उसको पूरा होने में अभी कुछ समय था। इन सब हेतु से ये सब विलंब हो रहा था, परंतु कुछ महापुरुषों का अभिप्राय है कि भगवती सीता जी ने हम जैसे जड़ जीवों को प्रेरणा देने के लिए लक्ष्मण जी को जो कठोर वचन कहे थे, तो बताया कि अगर भगवान का कोई अतिशय प्रिय क्यों ना हो, अगर वो भी वैष्णव अपराध करेगा, भक्ता अपराध करेगा, तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। और यहाँ जब सीता जी ने अनुज समेत गयहु प्रभु चरणा, लक्ष्मण जी के चरणों को पकड़ के निवेदन करना, ऐसा श्री हनुमान जी से कहा था, तो भगवान ने बता दिया कि जब व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हो जाए, अनुभव हो जाए, तो फिर और उसके लिए वो प्रायश्चित करे तो उसकी भूल क्षमा करने योग्य होती है।
तो इसलिए भगवान श्री राम अब कह रहे हैं अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब किस कारण से विलंब किया जा रहा है? अब तुरंत वानर समूह को आज्ञा दीजिए। जब इस प्रकार की वार्ता हो रही थी तो देवता जो हैं आकाश से ये सब सुन रहे थे और देख रहे थे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नपते भवन चले सुरहर्षि। देवताओं ने देखा कि वानर समूह में अत्यंत उत्साह है और सुग्रीव जी जो हैं भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके सिरोधार्य करके अब सैन्य संगठन करके लंका की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। तो देवता जो हैं आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे और पुष्पों की वृष्टि करके नपते भवन चले सुरहर्षि, अपने भवन की तरफ चल दिए, अर्थात स्वर्ग की ओर चल दिए। रावण ने स्वर्ग को खाली करा दिया। रावण आवत सुना सकोहा, देवन तके मेरुगिर खोहा। देवताओं ने सुमेरु गिर की कंदराओं में आवास बना लिया था। परंतु जब इस प्रकार से भगवान श्री राम सैन्य संगठन के साथ दक्षिण की तरफ आगे बढ़ने लगे तो देवताओं को विश्वास हो गया कि अब भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध सुनिश्चित है और अब हमको स्वर्ग में रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए वो नपते भवन चले सुरहर्षि, बड़े प्रसन्न होके अपने भवन की ओर, स्वर्ग की ओर चले। मेरुगिरी की कंदराओं को छोड़ दिया उन्होंने और भगवान पे पुष्पों की वृष्टि इसलिए कराई कि प्रभु समझ जाए। भगवान तो वैसे सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, परंतु उनको कि हम सब के ऊपर कृपा बनाए रखें। ये देवताओं के द्वारा पुष्पों की वृष्टि हो रही है, अर्थात आप हमारे जीवन में खुशहाली ले आए, इस प्रकार के भाव को रखते हुए और देवताओं ने अपनी उपस्थिति को प्रकट करने के लिए पुष्पों की वृष्टि की। कपिपति बेग बुलाए, आए जूत अब जूत। तुरंत आदेश दिया कि जितने भी जूथपति हैं, सेनापति हैं, वो सब तुरंत हाजिर हों और अपने अपने जूथ को अर्थात अपनी अपनी सेना को साथ में लेके आए। जब सुग्रीव जी का ऐसा आदेश हुआ तो वहां बेग बुलाए और बेग आए। बुलाया भी तुरंत और तुरंत ही आ गए। कौन आ गए? जूत अब जूत। असंख्य जूत हैं और असंख्य उसके जूथपति हैं। सेनापति, जूथपति अर्थात सेनापति। असंख्य सेनापति हैं और एक एक सेनापति के साथ उसकी पूरी पूरी सेना है। तो ये सब आ गए। वो कैसे हैं? तो कहते हैं नाना वरण अतुल बल। उनका रंग भिन्न भिन्न प्रकार का है। वाल्मीकि रामायण में आया है कि हिमालय से बंदर आए, विंध्याचल पर्वत से बंदर आए और अनेकों अनेकों स्थानों का उल्लेख करते हुए सभी दिशाओं से, सभी तरफ से वानर समूह आके इकट्ठा हो गया। तो वो कैसे हैं बताते हैं, नाना वर्ण, अनेक प्रकार के रंग वाले हैं। सब जगह के बंदरों में भिन्नता है। केवल रूप रंग की भिन्नता है ऐसा तो है ही, इसके साथ साथ अतुल बल, उनमें अतुलित बल है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इतना बल है उनमें, साधारण बानरों जैसा बल नहीं है। पहले भी बताया गया है कि ये जो बानर है ये देवताओं की उपजाति है। जैसे गंधर्व हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, ये सब देवताओं की उपजाति होती है। तो इसी प्रकार से ये जो कपि हैं ये भी देवताओं की उपजाति है।
ये पूर्ण रूप में देवता नहीं होते हैं, परंतु इनको स्वर्ग तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं, रुकावट नहीं है। आसुरी ताकतें स्वर्ग में नहीं जा सकती हैं, और तपोबल के द्वारा रावण इत्यादि जाते जरूर हैं, परंतु वहां नहीं टिक पाते हैं। परंतु ये देवताओं की जो उपजातियां हैं, ये स्वर्ग में जा सकती हैं, ये पृथ्वी पर भी रह सकती हैं। दोनों जगह इनको रहने की सुविधा है। बानर भालू बरूथ, बानर भी आए, उसके साथ साथ भालू रीक्ष, बरूथ अर्थात सेना, उनकी सेना के साथ सब आए हैं। आकर वो क्या कर रहे हैं? प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गर्जई भालू महाबल कीसा। भगवान के चरणों में, चरण कमल में सब मस्तक झुका रहे हैं। नवहि सीसा, मस्तक झुका रहे हैं। और गर्जई भालू महाबल कीसा, महाबलवान जो बानर हैं और जो महाबलवान भालू हैं, भालू जो हैं गर्जना कर रहे हैं, और बानर जो हैं वो भी गर्जना कर रहे हैं। बानर और भालू सभी गर्जना कर रहे हैं। भगवान के चरणों में मस्तक नवा के गर्जना कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि इन सब में अत्यंत उत्साह है, अब इनको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। भगवान ने कृपा दृष्टि से सबको देखा। वैसे भगवान की जो दृष्टि है वो कहा जा रहा है राजीव नयन है। राजीव नयन है अर्थात कहीं दृष्टि फंसती नहीं है, लिप्त नहीं होती है। जिस प्रकार से कमल पत्र पे पानी की बूंद टिकती नहीं है, इसी प्रकार से भगवान की जो दृष्टि है बिल्कुल निर्लिप्त है। और भगवान ने इन सब वानर समूह को, भालुओं को कृपा दृष्टि से देखा। कृपा दृष्टि से देखा। दृष्टि में बहुत अंतर होता है। कोई व्यक्ति किसी को क्रोधित होकर देखता है, कोई किसी व्यक्ति को लोभ से देखता है, कोई भयभीत होकर देखता है, तो दृष्टि से मालूम पड़ जाता है कि इसके अंदर क्या मनोभाव है। परंतु यहां भगवान श्री राम जो हैं कृपा दृष्टि से सबको देख रहे हैं। चितई अर्थात देख रहे हैं। संपूर्ण सेना को भगवान ने कृपा दृष्टि से देखा। जब भगवान किसी को कृपा दृष्टि से देखते हैं तो जैसी भगवान की हृदय की भावना होती है उसी प्रकार का परिणाम आ जाता है। भगवान जिस प्रकार का संकल्प करके किसी के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उसी प्रकार का परिणाम वहां देखने को मिलता है। तो इन वानर समूह में क्या परिवर्तन हुआ? राम कृपाबल पाई कपिंदा, भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा। भगवान के कृपा बल को पाके ये जितना भी वानर समूह है ये ऐसा प्रतीत होने लगा मनहु गिरिंदा, बड़े बड़े पर्वत हैं। परंतु पर्वत भी कैसे पर्वत हैं? पक्षजुत, उड़ने वाले पर्वत। पहले पर्वतों के भी पंख थे, पर्वत भी उड़ा करते थे। ये पृथ्वी पे अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। एक समय पृथ्वी पे भूखंड जो है तैरते रहते थे लावा के ऊपर, और उससे ये भौगोलिक परिस्थितियां बदलती रहती थी। अभी तो वो सब स्थितियां बदल चुकी हैं। कल कृपालू जी बता रहे थे कि अमेरिका में एक जगह ऐसा है कि 200-200, 300-300 फीट ऊंचाई पे पानी का फवारा जो है उष्ण उबलते हुए पानी का फवारा निकलता है, और उनका भी टाइम है कि 10-10 मिनट बाद एकदम से जाते हैं। और उस हिसाब से सब लोग टिकट लेके देखने जाते हैं
कि इसका नंबर कब आएगा, इसमें से कब पानी आएगा, कब पानी आएगा। तो प्रकृति के ऐसे खेल अभी भी वर्तमान में भी देखने को मिलते हैं। बड़ी परमात्मा की विचित्र लीलाएं हैं। तो ये पर्वतों के भी एक समय पंख होते थे, अर्थात उड़ते थे पर्वत, और भूखंड लावा पे तैरते थे। समय बदला, कहा जाता है इंद्र ने पंख काट दिए, जो भी है देवी ताकतों ने वो व्यवस्था बंद कर दी। पर यहां भगवान श्री राम की जब कृपा दृष्टि हुई तो कृपा दृष्टि से वानरों में इतना बल आ गया और इतना शरीर उनका विशाल हो गया कि पर्वताकार दिखाई देने लगे। उसके साथ साथ उनमें उड़ने की क्षमता भी आ गई, पक्षजुत हो गए, अर्थात उड़ने की क्षमता भी आ गई। भगवान श्री राम ने विचार किया, रावण के यहाँ बहुत बलवान राक्षस हैं और उन सब के सामने ये वानर समूह कैसे टिक पाएगा। रावण स्वयं कहता है, नर कपि भालू आहार हमारा। वानर और भालू और वानर ये सब राक्षसों के आहार हैं, अर्थात राक्षसों को इनको खाने में कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे मानव जो है गाजर मूली खा लेता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, आसानी से खा लेता है। वो कहते हैं ना, कौन खेत की मूली है, अर्थात मजबूत मूली कितनी मजबूत होगी, परंतु उसको तोड़ने में कोई विशेष तकलीफ नहीं होती। तो कहते हैं कि वानर भालू जो हैं राक्षसों के आहार थे। तो भगवान श्री राम ने राक्षसों के साथ युद्ध करने के योग उनको बनाने के लिए उनको शक्ति दी, सामर्थ्य दी और उड़ने की क्षमता दी। राक्षसों में भी जन्मजात ये सामर्थ्य होती है। राक्षस जो हैं आकाश मार्ग से गमन कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि वानरों को भी आकाश मार्ग से उड़ने की क्षमता प्रदान करनी चाहिए। तो भगवान ने कृपा दृष्टि से उनको देखा। राम कृपाबल पाई कपिंदा, भय पक्षजुत मनोगिरिंदा, हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुनाना। तब भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न होके कि हाँ, अब हमारी जो वानर समूह है, हमारी जो वानर सेना है, ये राक्षसों के साथ आसानी से युद्ध कर सकेगी, ऐसा विचार करके प्रसन्न चित्त से भगवान ने प्रस्थान किया। सगुन भय सुंदर सुबनाना, यहां प्रस्थान के समय भगवान के मन में प्रसन्नता है। वैसे सीता जी के विरह में भगवान श्री राम का मन जो है दुखी है, परंतु प्रस्थान के समय अब सीता जी रावण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगी और उनके कष्ट की सीमा आ गई है, अर्थात कष्ट पूरा होने वाला है, अब वो कष्ट से मुक्ति पा लेंगी। इन सब कारणों से प्रसन्नता है। दूसरी बात यह है, अगर यात्रा के समय हमारा चित्त प्रसन्न है तो जिस कार्य के लिए हम जाते हैं उसमें सफलता मिलती है। हनुमान जी महाराज जब सीता शोध के लिए जा रहे थे तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। हनुमान जी ने कहा, मेरे मन में प्रसन्नता है इसलिए कार्य सिद्ध होगा। और यहां भी भगवान के मन में प्रसन्नता है, इसलिए रावण की पराजय सुनिश्चित है। हर्षि राम तब कीन पयाना, प्रस्थान किया भगवान ने हर्षित होके। कभी भी यात्रा में जाए प्रसन्नचित होके जाए। सगुन भय सुंदर सुनाना, और नाना प्रकार के सुंदर सगुन उस समय दिखाई देने लगे। जा सकल मंगलमय कीति, तास पयान सगुन ये नीति। जिसका संपूर्ण कार्य मंगलमय होता है उसके प्रस्थान के समय सगुन होते हैं। जिसका प्रत्येक कार्य मंगलमय होता है, परमात्मा का प्रत्येक कार्य मंगलमय है, इसलिए उनके प्रस्थान के समय सगुन हो रहे हैं। एक और भी कारण है, सगुन ने विचार किया
कि भगवान श्री राम निश्चित है विजयी होंगे, और इस समय जो जो सगुन होंगे तो लोग फिर विश्वास करेंगे कि देखो भगवान श्री राम जब प्रस्थान किए थे तो ये सगुन हुए थे और भगवान विजयी होके आए थे। जब गाड़ी के सामने से बिल्ली रास्ता काट जाए तो याद कर लेना चाहिए कि भगवान श्री राम जिस समय लंका जा रहे थे सीता जी की प्राप्ति के लिए, तो बिल्ली रास्ता काट गई थी, तो इसलिए भगवान विजयी होके आए थे। ये याद कर लोगे तो बिल्ली के रास्ता काटने का दोष दूर हो जाएगा। याद करना चाहिए कि भगवान श्री राम जिस समय गए थे उस समय बिल्ली ने रास्ता काटा था, तो मन से वो एक गलत धारणा दूर हो जाएगी। नहीं तो लोग इंतजार करते हैं कि पहले कोई दूसरा व्यक्ति निकल जाए, दूसरी गाड़ी निकल जाए। अरे हम जरा विचार करें, दूसरे का अहित हो और हमारा भला हो, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। उसका भी भला हो, हमारा भी भला हो, यहां तक तो ठीक है, परंतु हम सोचें कि उसका जो होना है हो, हमारा बुरा ना होने पाए, तो ये अच्छी बात नहीं। जा सकल मंगलमय की थी तास पयान सगुनिया नीति। तो जिसका प्रत्येक कार्य मंगलमय होता है उसके प्रस्थान के समय सगुन होते हैं, ऐसी यह नीति है। प्रभु पयान जाना बैदेही फरक बाम अंग जन कहीं देही। भगवती सीता जी भगवान के ध्यान में बैठी हुई हैं और उनके बाम अंग जो हैं फड़कने लग गए, तो उन्होंने विचार किया कि हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के पास पहुंच गए हैं और भगवान श्री राम जो हैं अब मेरे उद्धार के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसी उनको ये अंगों के फरकने से भावना पैदा हुई और वास्तविक में प्रभु पयान जाना बैदेही, तो सीता जी जान गई कि भगवान ने प्रस्थान कर दिया है, मेरे उद्धार के लिए प्रस्थान कर दिया है। जोई जोई सगुन जानकी होई असगुन भयो रावणी सोई। भगवती सीता जी के जो जो अंग फड़क रहे हैं अर्थात वाम अंग, वही रावण के भी फड़कने लग गए। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषों के बाएं अंग फड़कना अशुभ है, शुभ नहीं है। महिलाओं के वाम अंग फड़कना अच्छा है, कल्याणकारी है, शुभ है। परंतु इस विषय में समझ लेना चाहिए, कभी कभी क्या होता है बात व्याधि के द्वारा अंग फड़कते हैं और हम समझते हैं कि ये सगुन हो रहा है, तो वो सगुन नहीं है। जब इस प्रकार से बात व्याधि के द्वारा हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वैद्य की चिकित्सा करनी चाहिए। परंतु यहाँ वैदेही के अर्थात श्री सीता जी के जो अंग फड़क रहे हैं, सीता जी इतने लंबे समय से निराहार रह के तपस्या में रत हैं, उनका शरीर जो है बात व्याधि के द्वारा रुग्ण नहीं है। जो जो सगुन जानकी होई असगुन भयो रावणी सोई। जो जो अंग सीता जी के फड़क रहे थे वही अंग रावण के फड़क रहे थे, अर्थात भगवती सीता जी के लिए सगुन था और रावण के लिए वो सब अमंगलकारी था। चला कटुक को बढ़ नहीं पारा गर्जई बानर भालू अपारा। ये जो सेना समूह है, कटक अर्थात सेना, इसका कौन वर्णन कर सकता है? इसका वर्णन करके पार नहीं पाया जाता। भगवान शंकर पार्वती जी को बताते हैं पदुम 18 जूथ बंदर, 18 पदुम जो हैं यूथपति थे, सेनापति थे, और सेना कितनी विशाल थी उसकी तो गणना करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो यहाँ यही बात कही जा रही है, चला कटुक को बढ़ नहीं पा रहा। भगवान की सेना, बानरों की सेना चल रही है, उसका वर्णन करके पार पाना
कठिन है। और वो सब क्या कर रहे हैं? गर्जई बानर भालू अपारा। बानर और भालू बहुत गर्जना कर रहे हैं, अर्थात उनके मन में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। नख आयुध गिरिपादधारी चले गगन में ही इच्छाचारी। उनके नख ही आयुध हैं और किसी किसी ने पर्वत उठा लिए हैं, पर्वत के टुकड़े, मतलब पूरा पर्वत नहीं, पर्वत के कुछ भाग उठा लिए हैं, और किसी ने वृक्षों को उखाड़ के अपने कंधे पे रख लिया है। इस प्रकार से उनके आयुध हैं। ये जो हनुमान जी को गदा दी जाती है, हनुमान जी के मंदिरों में गदा रखी जाती है, मूर्तियों में भी गदा बनाई जाती है, ये सब शास्त्र सम्मत नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कभी गदा का प्रयोग नहीं किया। वाल्मीकि रामायण को देखें, रामचरितमानस को देखें, अन्य ग्रंथों को देखें, तो सब में स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि ये गदा का प्रयोग हनुमान जी ने कहीं नहीं किया, ना गदा रखते थे। परंतु अभी क्या करते हैं कि वो जय 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 बजरंगबली में हनुमान जी छोटे से ही गदा रख लिए और आगे तक वो गदा चल रही है। तो हनुमान जी महाराज के विषय में कवितावली में आता है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि देखो हनुमान जी की लड़ने की कला, हाथी से हाथी को मार रहे हैं, रथ से रथ को उठा के पटक दे रहे हैं, घोड़ों से घोड़ों को संहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज के युद्ध करने की कला है। तो यहाँ इन बानरों के पास कौन से आयुध हैं? तो कहा जा रहा है कि नख, उनके नख जो हैं वज्र नख। वैसे हनुमान जी के विषय में कहा जाता है बजरंग बली, बजरंग, उनके अंग जो हैं सभी वज्र जैसे मजबूत हैं। वज्र नख वज्र अंग, उनके पूरे अंग जो हैं वज्र जैसे मजबूत हैं। दूसरे आयुध उनके पास नहीं है। नख आयुध गिरपादवधारी। हाँ, कुछ बानरों ने पर्वतों के शिखर हाथ में ले लिए हैं और कुछ वृक्षों को उखाड़ के कंधे पे रख लिए हैं। चले गगन में ही इच्छाचारी, और वो सब इच्छाचारी मतलब स्वेच्छा से जहां चाहते हैं वहां चल रहे हैं। कोई आकाश मार्ग से जा रहा है, कोई पृथ्वी मार्ग से जा रहा है, इस प्रकार से सब चल रहे हैं। केहर नाद भालू कप कर रही, डगमगाई दिग्गज चिक रही हैं। तो वो सब बानर और भालू, परंतु नाद कैसा कर रहे हैं? तो सिंह नाद कर रहे हैं। जैसे शेर गर्जना करता है इस प्रकार से वो गर्ज रहे हैं। केहरी नाद भालू कपी कर रही, अर्थात सिंह नाद कर रहे हैं, शेर की जैसी गर्जना कर रहे हैं। डगमगाई दिग्गज चिक रही, उसका प्रभाव क्या हो रहा है कि पृथ्वी जो है डगमगा रही है, और दिग्गज जो है 10 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं, और दिग्गज मतलब हाथी जो हैं, हर एक दिशा के जो हाथी हैं वो सब चिंघाड़ रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं और बानर भालू सिंहनाद कर रहे हैं। चिक रही दिग्गज डोल मही गिर डोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख डरे। दिशाओं के दिग्गज अर्थात हाथी चिंघाड़ रहे हैं। डोल मही, पृथ्वी डोल रही है। गिरिलोल सागर खर भरे, और पृथ्वी और पर्वत जो हैं चलायमान हो रहे हैं, और सागर में उताल तरंगें उठ रही हैं। मन हरस सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख डरे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सबके दुख टर जाएंगे, इसलिए सबके मन में अत्यंत हर्ष हो रहा है इन सबका दुख, क्योंकि रावण ने सभी को बंदी बना रखा है। गंधर्व हैं, देवता हैं, करजोरे सुरदिशि विनीता, सब देवता जो हैं रावण की सभा में हाथ जोड़ के रावण की
भ्रुकुटी का ख्याल करते थे कि कहीं इसकी भ्रुकुटी टेढ़ी होगी तो हम सब का पता नहीं क्या होगा। रावण जरा क्रोध की दृष्टि से किसी को देख ले तो वो समझता था कि अब तो हमारी मृत्यु आ गई, काल आ गया। तो रावण ने इस प्रकार सबको भयभीत कर रखा था। और जब देखा कि भगवान श्री राम इस अपार सेना को लेके लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं तो उनके मन में विश्वास हो गया कि अब हमारा दुख जो है टल जाएगा, इसलिए सब प्रसन्न हो रहे हैं। कट कटही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावही। बानर जो हैं, मरकट जो हैं, कटकटा के आवाज कर रहे हैं और विकट भट हैं, बहुत बलवान हैं। बहु कोटि कोटिन धावही, करोड़ों करोड़ों की संख्या में दौड़ रहे हैं। उनकी संख्या सही रूप में कहना कठिन है। जय राम प्रबल प्रताप कौशन नाद गुणगन गावही, और भगवान की जय जयकार करते जा रहे हैं। भगवान का जो प्रबल प्रताप है वो उसका गुणगान कर रहे हैं। हे कौशलनाथ, आपका जो प्रबल प्रताप है उसका गुणगान कर रहे हैं, मतलब उसका गान कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। जय राम ऐसा कह रहे हैं। सही सकना भार उदार एहपति बार बार ही मोही। ये जो पृथ्वी की आधार शक्ति है, जिसको लोग शेष के नाम से कहते हैं, प्राचीन आर्ष ग्रंथों में जो पृथ्वी की आधार शक्ति है, जिसके आधार पे पृथ्वी अंतरिक्ष में इस प्रकार से रुकी हुई है और एक विशेष गति में चलती है, उसको शेष कहा जाता है। और उस शेष की जो आधार शक्ति है उसको कच्छप कहा जाता है। कच्छप अर्थात भगवान के ही एक अवतार है। भगवान की शक्ति से शेषनाग में आधार शक्ति आती है, उस आधार शक्ति का नाम ही शेषनाग है। सही सकना भार उदार एहपति बार बार ही मोही। वो जो शेष जी हैं अर्थात आधार शक्ति जो है वो ये भार सहन नहीं कर पा रही है और बार बार ही मोही, बारंबार मोहित हो रही है। अहिपति बार बार ही मोही, मतलब वो शेषनाग जो है बारंबार मोहित हो रहे हैं। अर्थात पृथ्वी डगमगा रही है, उनके सिर के ऊपर ये सब बोझ है, भार है और बारंबार उनकी गर्दन झुक रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहही। वो बारंबार अपने दांतों से कच्छप भगवान की पीठ को पकड़ना चाहते हैं। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कमठ अर्थात कच्छप भगवान का जो कठोर पीठ है उसको दांतों से पकड़ना चाहते हैं, परंतु इतनी कठोर है पीठ कि दांतों से पकड़ाई तो नहीं आती है। तो ऐसा प्रतीत होता है। रघुवीर रुचिर प्यान प्रस्थित जान परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्प रासो लिखित अब चल पावनी। भगवान श्री राम के प्रस्थान की ये जो रुचिर गाथा है, परम सुहावनी जो गाथा है, शेष जी जो है कच्छप की पीठ पे लिख के उसको अचल बनाना चाहते हैं। भगवान की ये जो रुचिर गाथा है, पवित्र गाथा है, सुहावनी गाथा है, इसको कच्छप की पीठ पे लिख के शेष जी जो हैं स्थायी करना चाहते हैं। जनु कमठ खर पर सर्प रासो लिखित अबचल पावनी। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहां तक लागे खान फल भाल विपुल कबीर। इस प्रकार से कृपा निधि भगवान श्री राम समुद्र तट पे पहुंच गए और बानर और भालू जो हैं यत्र तत्र फल इत्यादि खाने लग गए। ये भगवान श्री राम ने जो सैन्य संगठन किया उसको आहार विहार की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, ना तो वस्त्रों की व्यवस्था करनी पड़ी, ना आयुध की व्यवस्था करनी पड़ी और ना खुराक की व्यवस्था करनी पड़ी। आज अपने राष्ट्र को, सभी राष्ट्र जो हैं आर्मी के लिए बहुत कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, और फिर भी आर्मी जो है कभी कभी धोखा दे देती है।
परंतु ये जो भगवान श्री राम की सेना है, इसके लिए भगवान ने ना तो वस्त्र की व्यवस्था की, ना भोजन की व्यवस्था की, ना आयुध हथियार, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और फिर भी इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा के और सीता जी के लिए युद्ध किया। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर की। तो इस प्रकार से भगवान समुद्र के तट पे पहुंच गए और बानर भालू जो हैं यत्र तत्र फल इत्यादि